आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, आप लोग जो है एनआईवीएस डीएलएड के 16-132/2021 के बारे में जानना चाहेंगे। दोस्तों, ये केस जो है अजीत कुमार तिवारी एंड अदर्स था, जिसमें काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट ये पूरा लिखा हुआ है। ये ऑनरेबल राजेश सिंह चौहान जो जज थे, उनकी बेंच पर कोर्ट नंबर 7 में था। आज इसके बारे में जजमेंट आना था। दोस्तों, मैं भी इंतजार कर रहा था कि जजमेंट आ जाए तो इसका वीडियो बनाया जाए। यहाँ पर इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि इसमें जो जजमेंट आया है उसका सारांश क्या है और जज साहब ने क्या कहा है और आगे एनआईवीएस डीएलएड की क्या संभावना है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें और पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सर्विस सिंगल नंबर 16-132/2021 जो कि पिटिशनर अजीत कुमार तिवारी एंड अदर्स के नाम से था, जिसमें जजमेंट का इंतजार हो रहा था। दोस्तों, आज बताते चलें कि आज एक लंबी बहस चली है और इसके बाद सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसमें आर्डर में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद फिर बताएंगे कि इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है और आगे ये आर्डर किस प्रकार से एनआईवीएस डीएलएड केस को यानी एनआईवीएस डीएलएड को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और उसका कितना इसमें भला है और आगे सरकार की क्या जो है रणनीति हो सकती है। ये सारी बातें आपको बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि जज साहब का आर्डर अपलोड हो चुका है, जो कि आपके सामने दिखाया जा रहा है। ऑनरेबल राजेश सिंह चौहान जस्टिस, यहाँ पर ये पूरा आर्डर जो है, यहाँ पर बाय मीन्स दिस पिटिशन द पिटिशनर हैज प्रेड फॉलोइंग रिलीफ। पिटिशनर ने क्या मांग किया था पहले आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीधा यही वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले ही वीडियो पड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसके बाद ओपिनियन लास्ट वाला बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। इसमें बताया गया था कि जो पिटिशनर थे उन्होंने मांग उठाई थी या इतनी रिलीफ के लिए मांग उठाई थी। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, आई इश्यू ए रिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द मैंडमस कमांडिंग ऑफ द अपोजिट पार्टी ऑफ नंबर 1 to 3 टू अलाउ। यहाँ पर अपोजिट पार्टी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एनसीटी है और यूपी गवर्नमेंट है। इस तरह से अपोजिट पार्टी जो है 1 to 3 allows एनआईवीएस डीएलएड कैंडिडेट आर वैलिड एज पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यूपी टेट फॉर अपर प्राइमरी एंड प्राइमरी रिक्रूटमेंट इन द लाइट ऑफ लेटर डेटेड 6/1/2021 issued by NCT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटेन्ड एज इनिक्शियर नंबर 15 टू दिस रिट पिटिशन। पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसको धीमे धीमे मूव कर रहा हूं जिसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर इसका एक एक वर्ड देखा जाए तो पहली बात तो यहाँ पर काफी लंबा हो जाएगा। निश्चित रूप से आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस आर्डर में हुआ क्या है। तो पहले मैं आर्डर पढ़ता हूं, उसके बाद इसका ओपिनियन आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसी में सब रहता है। जैसा कि बिहार के जजमेंट में तो लास्ट पैराग्राफ में पूरा होता है। यहाँ पर बी दैट एज इट मे सिंस कैंडिडेट्स हैविंग एनआईवीएस सर्टिफिकेट and qualified 6 papers are eligible candidate for submission of form for selection in question. Therefore, there is no need to pass /issue any specific direction to that effect. यहाँ पर जज साहब ने स्वीकार किया है, लेकिन ओपिनियन इसका मैं लास्ट में बताऊंगा। सिंस द पिटिशनर हैव, अभी मैं आर्डर पढ़ रहा हूं ताकि आप भी बुद्धिजीवी हैं और इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये कानूनी भाषा है और इसका आसानी से व्याख्या करना ठीक नहीं है। विशेषज्ञों की राय लेकर के क्या ओपिनियन आया है उसके बाद मैं दूंगा। तो सिंस द पिटिशनर्स हैव प्रीफर्ड द रिप्रेजेंटेशन डेटेड 12/7/2021 टू द अपोजिट पार्टी नंबर 3 which has not been decided till date as per learned counsel for petitioners। यहाँ पर बताया जा रहा है, since the petitioners have preferred a representation dated 12/7/2021 to opposite party number 3 which has not been decided till date as per learned counsel for petitioner there। यहाँ पर दोस्तों बताते चलें कि जो सरकारी वकील हैं, आप इसको कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है भी अपोजिट पार्टी में है, तो सरकारी वकील ने ये बात कही कि भाई हमको इसमें कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, बताते चलें कि बीएड को लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेंडमेंट किया था
और 20वां एक संशोधन, 21वां संशोधन, 22वां संशोधन, 23वां संशोधन, इस प्रकार से बहुत सारे संशोधन किए थे, जिसके बाद जो है बीएड को रखा जा सका था। तो इसी प्रकार से एनआईवीएस से डीएलएड के लिए भी मैं आपको आज इस पर ओपिनियन दे रहा हूं अपना। ये मेरा विचार अपना है और आप लोग इस पर सहमत हो या ना सहमत हो वो एक अलग बात है। बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं कि आप मेरे विचार सहमत हो, लेकिन मैं बताता चलूंगा कि एनआईवीएस से डीएलएड को अगर शामिल करना है यूपी गवर्नमेंट को, तो डेफिनेटली इसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ये अटल सत्य है लेकिन कड़वा सत्य है एकदम 100%। सरकार के पास अभी डायरेक्टली अगर एनसीटी ने 18 मंथ कहा है तो सरकार को डायरेक्टली उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसके आधार पर जो है एनआईवीएस से डीएलएड को लेना पड़ेगा क्योंकि एनसीटी ने कहा है, लेकिन साथ साथ अमेंडमेंट करके लेना पड़ेगा। अब इस अमेंडमेंट के लिए समय चाहिए, यह बात आपकी समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं आगे ऑर्डर को पढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा ओपिनियन दे रहा हूं क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इसको और अधिक जो है समझना पड़ेगा। ये जल्दी से ऑर्डर आया है इसलिए वीडियो आप लोग बन जाएगी क्या निकला इसका निष्कर्ष। यहां पर आगे लिखा है, Therefore, liberty is given to the petitioners to prefer a fresh separate representation। तो यहां पर बताया कि यहां पर लिबर्टी दी जा सकती है अपोजिट पार्टी नंबर 1, दैट इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी सिविल सेक्रेटरीट लखनऊ एंड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम विद इन 15 days टू फ्रॉम टुडे। आप लोगों को मालूम था कि आज 16/132 की सुनवाई थी और बहुत ज्यादा इंतजार आप इस बात का कर रहे थे कि शायद कुछ फाइनल हो जाएगा, तो एक लंबी बहस चली। यह बात जो है वहां पर कोर्ट रूम से पता लगा कि ये आज इसके बारे में एक लंबी बहस चली, जिसमें सरकारी वकील का भी जो है काफी जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो आज की बहस में जो परिणाम रहा वो तो सकारात्मक रहा। यहाँ पर सरकारी वकील ने कहा कि भाई हमको कुछ अमेंडमेंट करना है, हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं। अगर हमको एनआईवीएस से डीएलएड को लेना है तो हमको अपनी बेसिक शिक्षा नियमावली में और अध्यापक भर्ती नियमावली में कुछ संशोधन करना पड़ेगा और 2 महीने का समय हमें चाहिए। तो इसके पीछे एक तर्क दिया गया कि 2 महीने का जो है समय इसलिए हमें चाहिए क्योंकि नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन के लिए जो है कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा और इस प्रोसेस से गुजरने के लिए कम से कम 2 महीने का समय लग जाएगा, इसलिए हमको 2 महीने का समय चाहिए। और इसके पीछे यह भी दलील थी कि 2 महीने का जो समय है उसमें ना तो अभी टेट आ रहा है ना कोई भर्ती आने वाली है, इसलिए 2 महीने के समय से इस केस के जो पिटिशनर हैं उनका जो भी हक है वो प्रभावित नहीं होगा, ऐसा सरकारी वकील का मानना था। तो यहां पर अभ्यर्थियों के मन में चिंता हुई कि अगर 2 महीने का जो है समय दिया जाएगा और 2 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आए तो क्या होगा। तो अभ्यर्थियों ने सोचा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम जो है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर लगा देंगे। तो निश्चित रूप से ये चीज अब नियंत्रण में है, अभ्यर्थियों के जो पिटिशनर्स हैं उनके नियंत्रण में जरूर है, इसलिए कहा जा सकता है कि परिणाम जो है बहस का सकारात्मक निकला। यहां पर 2 महीने में अगर कोई प्रोसेस नहीं होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। तो यहां पर जो ये केस किया गया था, इस केस का निस्संदेह पॉजिटिव परिणाम आया है और अच्छी बात है कि जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसके लिए 2 महीने का समय सरकारी वकील ने मांगा है, तो निश्चित रूप से इसके बारे में जो है कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकल आएगा। और यह बात पूरी तरह से जो है आप लोग समझ लें कि हर जगह संशोधन करके ही तो कुछ लिया जा सकता है। अगर बेसिक शिक्षा नियमावली में कहा जा रहा है और अगर एनआईवीएस से डीएलएड को लेना है, एनसीटी ने कहा है कि लिया जाना चाहिए, तो भाई उसमें यूपी गवर्नमेंट को संशोधन भी करना पड़ेगा। और अगर 2 महीने का समय मांगा गया है, 2 महीने का समय, इस बीच में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, तो निश्चित है ऐसा विश्वास है कि 2 महीने में सरकार संशोधन कर लेगी। आप लोगों को इस बारे में पहले भी जानकारी थी कि सरकार क्यों नहीं ले रही थी। इसके पीछे का कारण यही था कि जो बेसिक शिक्षा नियमावली थी उसमें संशोधन नहीं हो पाया था। ये मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियो में। तो ऑर्डर भी अपलोड हो चुका है और समय दिया गया है।
तो इस पर जो है आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट में बताइए। शेष बातें अगले वीडियो में और अधिक निष्कर्ष के साथ नई दिशा विजन से प्रसारित होंगी। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।